अब हम डेमो देखते हैं कि आप रिमोट रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनमें किस तरीके से चेंजेस करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, ये सारे चेंजेस अब हम करके देखते हैं। अब हम देखते हैं रिमोट रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट की जाएंगी और उनको कैसे क्लोन करके उस पर काम किया जाएगा। हम जाएंगे सबसे पहले github.com पे साइन अप करेंगे। मेरा क्योंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं डायरेक्ट उसमें लॉगिन करूँगा। ये आपका प्रोफाइल यहाँ पर आ रहा होगा, इसमें आपकी डिटेल्स आएंगी जो आपने रिपोजिटरीज बनाई हैं, आपकी कमिट्स का रेशो आ रहा होता है, ये सारी डिटेल्स और जिन जिन रिपोजिटरीज पे आप काम करते हैं उसकी लिस्ट आ रही होती है। यहाँ पर एक प्लस का साइन है और ये न्यू रिपोजिटरी, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपने अपनी रिपोजिटरी का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट, ये आपने एक नाम दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दी, और इस वक्त मैं इसे पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूँ। इनिशलाइज रीडमी फाइल, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनिशलाइज रीडमी फाइल करते हैं तो जो आपकी गिटहब पर रिपोजिटरी बनेगी उसमें पहले से एक फ़ाइल मौजूद होगी, और अगर आप ये नहीं करते तो पहले से एक फ़ाइल मौजूद नहीं होगी जो कि रीडमी की होती है। इस वक्त मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इनिशलाइज रिपोजिटरी पे और मैंने ये बटन प्रेस किया, क्रिएट रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब आप इसे देख सकते हैं कि आपके पास ये पूरी डिटेल आ रही है। इस रिपोजिटरी का इंटरफेस आ गया आपके पास। ये गिटहब पर गिट की रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, जो हम काम गिट के थ्रू डायरेक्टली अपने टर्मिनल में करते हैं। और फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्लोन और डाउनलोड का बटन। इसमें आपने ये URL है, इस बटन पे या तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके कॉपी कर लें या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अब आपने कॉपी कर लिया URL, अब आप आएंगे टर्मिनल में और जिस फोल्डर में आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे git clone और पेस्ट कर देंगे URL। इस वक्त मैंने लिखा है git clone और जो पूरा URL था मैंने पेस्ट कर दिया, इंटर किया। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं जाके अपने डायरेक्टरी में देखूँगा तो यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, उसमें .git की डायरेक्टरी मौजूद है और एक रीडमी फाइल मौजूद है। यहाँ पर CD फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट TIR, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर भी आ गया। गिट स्टेटस देखूँगा, यहाँ पर आ रहा है गेट स्टेटस, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट, ओरिजिन मास्टर, ये पूरा आ गया आपके पास। अब आप इस रिपोजिटरी में जो समझने की चीज़ है, ऑन ब्रांच मास्टर, इस वक्त मास्टर ब्रांच में है। योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, आपकी रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी से भी कनेक्टेड है और अप टू डेट है। जो भी चेंजेस आपके पास है वहाँ पर हैं, इक्वल है। अब मैं यहाँ पर आके इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। first.txt और उसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने इस फाइल में चेंज किया, गेट स्टेटस। अब जो समझने की ज़रूरत है कि क्लोन करने के बाद फाइल क्रिएट करना, फाइल ऐड करना, कमिट करना, लॉग्स देखना, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आप इससे पहले देख चुके हैं लोकल रिपोजिटरी में। यहाँ पर आप देखें, जब आपने गेट स्टेटस कॉल किया है, ऑन ब्रांच मास्टर सब कुछ बता रहा है और ये बता रहा है अनट्रैक फाइल मौजूद है, एग्जैक्टली जैसा पहले हम देख चुके हैं। हम करेंगे गेट ऐड, गेट स्टेटस, एग्जैक्टली वही है। गेट कमिट, ये आपके पास कमिट हो गया। अब जो समझने की ज़रूरत है कि आपने गेट कमिट कॉल किया है, सारा सब कुछ वैसे ही था। जब मैंने गेट स्टेटस कॉल किया है,
अब यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर ऐसे ही है, अब लिखा आ रहा है योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि आपकी ब्रांच ओरिजिन यानी कि आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी है उससे एक कमिट आगे निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आपने चेंजेस किए वो लोकल थे, लोकली कमिट हुए हैं, सर्वर पे कोई चेंज नहीं गया है, गिटहब पर कोई चेंज नहीं है। हम जाके गिटहब पे देखते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज नहीं आया। अगर चेंज आएगा तो यहाँ पर एक फाइल की लिस्ट ऐड हो जाएगी। अब मैं करूँगा गेट लॉग, ये मुझे लॉग नज़र आ रही है। अब देखें लॉग्स में क्या नज़र आ रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कमिट है जो बता रहा है इनिशियल कमिट। जब हम गिटहब पर रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो वो एक पहला कमिट बना देता है जो कि रीडमी फाइल का होता है। इसलिए आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ये कमिट, और साथ में लिखा हुआ है ओरिजिन मास्टर ओरिजिन हेड, यानी कि जो आपकी ओरिजिन रिपोजिटरी है उसकी मास्टर ब्रांच। फिर आपने जो कमिट किया है ये आपके लोकली आ रहा है। अब मैं इसे करूँगा गेट, अच्छा इसके साथ ही हम जाकर गिटहब पर देखते हैं। गिटहब पर यहाँ पर कमिट्स की हिस्ट्री आ रही थी, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है एक कमिट है, इनिशियल कमिट जिशान हनीफ ने किया है, और मैं चाहूँ उस कमिट के अंदर क्या क्या है वो भी देख सकता हूँ, वो हम आगे चल के देखते हैं। फ़िलहाल हम फिर से अपने पेज पर आ जाते हैं। गेट पुश, इस वक्त मैं सिर्फ गिट पुश करूँगा, वजह यह है कि मेरी रिमोट रिपोजिटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैंने लिखा गिट पुश, एंटर। इसने मुझसे यूज़र नेम, क्योंकि मैं रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर रहा हूँ तो ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड करेक्ट होगा तो ये कमिट होना शुरू हो जाएगा, और अब आपके जो चेंजेस थे वो आपके गिटहब पर पुश हो गए। हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं, पेज रिफ्रेश करें, ये देखें आपके पास first.txt फाइल आ गई है और ऐड फर्स्ट टेक्स्ट रेपो ये कमिट नज़र आ रहा है। first.txt पे क्लिक करता हूँ तो ये इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैक करते हैं, यहाँ पे कमिट्स देखें 2 लिखे हुए आ रहे हैं, इसमें मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास 2 कमिट आ गए। ऐड फर्स्ट टेक्स्ट इन रेपो, आपको याद होगा जब हमने कमिट किया था तो अपने कमिट में लिखा था ऐड फर्स्ट रेपो txt इन रेपो, यही कमिट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं गिट लॉग दोबारा से देखता हूँ, अब देखें हेड भी आपका इसी गिट पर है, ओरिजिन भी, यानी कि आपके ओरिजिन के पास भी ये चेंजेस मौजूद हैं। गिट स्टेटस देखते हैं, ये देखिए योर ब्रांच इज अप टू डेट। पहले क्या बता रहा था आपको, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ 1 कमिट, क्योंकि हमने लोकली कमिट कर लिया था, पुश नहीं किया था। अब हमने पुश भी कर दिया है, तो ये आपने देखा कि आपका जो भी आपने रिपोजिटरी क्लोन की, क्लोन करने के बाद आपने उसमें चेंजेस किए, काम किए, और आपने उन चेंजेस को पुश किया। जब आप पुश करते हैं तो वो गिटहब पर चले जाते हैं। हम एक और चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने first.txt में ऐड किया, डेमो वर्ल्ड, ठीक है, और गेट स्टेटस। अब मुझे फिर से मॉडिफाइड चेंजेस नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा गेट ऐड, कमिट कर दिया। अब देखिए बता रहा है योर ब्रांचेस 1 कमिट अहेड। काम करता हूँ, कमिट करने के बाद अब मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ।
वही प्रोसेस है, git add, git commit, अब स्टेटस क्या आ रहा है, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ 2 कमिट्स, आपकी ब्रांच 2 कमिट आगे है। git log, ये देखिए ओरिजिन यहाँ पर मौजूद है और आपका मास्टर इस पॉइंट पर मौजूद है। इसको देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका हेड जो है इसमें 2 एडिशनल कमिट्स मौजूद हैं। अगर मैं गिटहब पर जाके देखूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमिट आ रहे हैं और एक ही फाइल आ रही है। जब तक मैं पुश नहीं करूँगा, मैंने कहा गिट पुश, अच्छा मैं गिट पुश के साथ ओरिजिन मास्टर भी लिख सकता हूँ। इस वक्त मैं नहीं लिख रहा, बाय डिफ़ॉल्ट वो ओरिजिन मास्टर पे जा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होनी चाहिए पुश करते हुए कि आप अपनी रिपॉजिटरी और ब्रांच बताएं। इसने पुश कर दिया, गिट स्टेटस, अब देखें अप टू डेट, गिट लॉग, सारे चेंजेस एक लेवल पर आ गए। रिपॉजिटरी में जाके देखते हैं, second.txt आ गया और कमिट्स आपके पास 4 आ रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो टीममेट जो भी काम कर रहा होगा वो इन चेंजेस को अपने पास पुल कर सकता है और वो भी उस पर काम करना शुरू कर देगा।